इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। और अफ्रीकन लायंस के बारे में बोलते हैं कि उसकी गर्जना 8 किलोमीटर तक चली जाती, वो उसकी साइज़ भी बड़ी होती है ना। तो उस गर्जना को अगर कोई पास से सुने, अभयारण्य वो प्राणी संग्रहालय में अगर निकट जाकर उसका जो घेरा है लायन का, केसरी सिंह जो जिस घेरे में रह रहा है, अगर उसके बाहर खड़े होकर के वो कोई उसकी गर्जना सुने तो ऐसा लगता है कि कान के पर्दे न फट जाएं, और उसकी गर्जना भूमि से अपने पैरों में उसका स्पर्श महसूस होता है गर्जना का। आप समझना बात को, जैसे ये जब बड़े बड़े ड्रम्स बजते हैं ना तो पेट में कैसा लगता है, जो बास गिटार बजाते हैं और बड़े स्पीकर के पास अगर कोई खड़ा हो तो फिर पेट में कैसा लगता है, धुम धुम धुम। तो वो सिंह की गर्जना इतनी भयानक होती है, वो अगर गरज जाए तो फिर अन्य प्राणियों के तो हाल बेहाल हो जाते हैं। और इसीलिए समंतभद्राचार्य महाराज ने चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति में सिंह का उदाहरण दिया। स्वपक्ष सौस्थित्य मदावलिप्ता वाक्सिंह नादैर्विमदा बभूवुः प्रवादिनो यस्य मदार्द्रगंडा गजा यथा केसरिणो निनादैः। क्या सुंदर उदाहरण है। आचार्य कहते हैं कि चंद्रप्रभ भगवान की जब दिव्य ध्वनि पहली बार खिरी तो उस समय जो अपना अपना मत चलाने वाले लोग थे, सांप्रदायिक लोग थे, और अपने फैले हुए प्रभाव के कारण जो एक प्रकार से मदमत्त थे, अभिमान से चकचूर थे, ऐसे जो प्रवादी जन हैं, जो चाहते हैं कि कोई आकर के हमसे बहस करे और हम उसको निरुत्तर करें, वे चंद्रप्रभ भगवान की दिव्य ध्वनि जब खिरी तो अहंकार रहित हो गए और नतमस्तक हो गए। कैसे, किसके समान? तो उसमें उदाहरण दिया है, मदार्द्र गंडा गजा यथा केसरिणो निनादी। मद से गीले हैं गाल जिनके, ऐसे मदमत्त हाथी जब केसरिणो निनादी, केसरी सिंह की गर्जनाओं को सुनते हैं तो उनका मद उतर जाता है, वो ठंडे पड़ जाते हैं। तो इस तरह वैसे यहाँ पर भारत में गिर वन है, सासन गिर बोलते हैं, एक अभयारण्य, प्राणी संग्रहालय तो नहीं है, अभयारण्य है वो। वहाँ पर 5 प्रकार के सिंह रहते हैं, उनमें गर्जना सबसे भयंकर जो होती है वो केसरी सिंह की होती है। और केसरी सिंह की यही पहचान है, यहाँ पर पीछे उसके बाल बिल्कुल केसर की पत्तियों पंखुड़ियों जैसे रहते हैं, बड़े होते हैं, उतने छोटे नहीं होते, पंखुड़ियों जैसे बड़े बड़े बाल होते हैं। और यहाँ सामने तो खैर रहती हैं, थोड़ा ऐसे पीछे की हो जाते हैं उनके केसरी के बाल। और जो शार्दुल नाम का सिंह होता है उसके बाल ऐसे सामने आते हैं, वो पूरे ऐसे सामने लटकते हैं उसके बाल। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। और 5 सिंहों की अलग अलग पहचान है, अभी आगामी काव्य में उसका वर्णन अपन करेंगे सिंहों का। फिर जो अफ्रीकन लायन है वो अलग है, और दूसरे अलग अलग देशों के जो सिंह हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है। तो भवदाश्रितानाम भयम नो भवति, आपके आश्रितों को भय नहीं होता। और वो हाथी भी आपके आश्रितों को छोड़कर चला जाता है। शांत अगर कोई कायोत्सर्ग में स्थित हो तो वो हाथी ऐसे बाजू से निकल जाता है, वो कुछ करता नहीं है। अभी शिखर जी में भी हाथी लोग कभी कभी उपद्रव करते हैं, आपने कभी सुना है क्या? अभी हमारे विद्यार्थी बहनें गई थी कुछ,
तो उस समय 1-2 दिन पहले ही हाथियों का झुंड आया था। तो वो हाथियों का जो झुंड आता है वो सब अपने निशान छोड़ के ही जाता है, बिना उसके तो जाता नहीं वो। तो कई पेड़ पौधे वगैरह उन्होंने ऐसे ही अस्त व्यस्त कर दिए थे वहाँ पर। तो सम्मद करिवन परिवृत सम्मेद गिरीन्द्र मस्तके विस्तीर्णे, निर्वाण भक्ति में एक श्लोक है, उसमें यही लिखा हुआ है कि सम्मद करिवन परिवृत सम्मेद गिरीन्द्र, मद सहित हाथियों से व्याप्त सम्मेदाचल पर्वत के मस्तक पर 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है। तो इसका अर्थ यह है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी के काल में भी, उनका काल बहुत पुराना है, कहते हैं 15 शताब्दियाँ हो गई। तो उस समय उन्होंने निर्वाण भक्ति में जो सम्मेद शिखर जी के जंगलों का वर्णन किया है, उसमें हाथियों का उल्लेख किया है। और हाथियों की 4 जातियाँ होती हैं, अलग अलग जातियाँ होती हैं, वो प्रकृति के अनुसार। कुछ हाथी थोड़े चंचल होते हैं, वो एक अलग श्रेणी के हाथी माने जाते हैं। कुछ एकदम धीरोदात्त शांत प्रकृति वाले होते हैं, वो अलग होते हैं। फिर कुछ ऐसे हाथी होते हैं जो इतने परिपुष्ट और शक्तिमान होते हैं कि वो, उनको लगता है कि अब मैं इन हाथियों के समूह का राज्य किसी उत्तराधिकारी को सौंप देता हूँ, और वो किसी दूसरे हाथी को राजा बना करके स्वयं अकेले निकल पड़ते हैं। उनको दिग्गज कहते हैं। देखो ये सारे जो शब्द हैं, गंधहस्ती, गंधहस्ती यानी जिनका मद झर रहा है वो हाथी, और दिग्गज, दिग्गज यानी वो दिशाओं के अंत में जहाँ जंगल का बिल्कुल घनघोर किनारा है, जहाँ सामान्यतः कोई जीव जंतु नहीं जाते, ऐसे डरावने स्थान पर वो हाथी रहते हैं, दिग्गज। दिक यानी दिशा, वहाँ के जो गज यानी हाथी है, दिग्गज कहलाते हैं। हाथी को कुंजर भी कहते हैं, इब भी कहते हैं, जो इस काव्य में कहा गया है। तो वो हाथी जो है, उनके नाम कर्म के उदय से उनका जो सिर होता है उसके अंदर मुक्ताओं का निर्माण होता है, गज मुक्ता कहते हैं उनको। सभी हाथियों में नहीं होते गजमोती, तो गजमोती ऐसे कुछ विशेष स्पेशल हाथियों में होते हैं। तो 4 प्रकार के हाथियों का वर्णन उत्तर पुराण ग्रंथ में आता है, इतना हमारे स्मरण में है, पर उनकी परिभाषा और उनके नाम एक बार और देखना पड़ेंगे। तो ये आपके शरणागतों पर हाथी हमला नहीं करते, वो हाथी शांतिपूर्वक निकल जाते हैं। फिर इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरबा और जशपुर नगर में हाथियों के झुंड थे। जब अमरकंटक से हम आचार्य श्री के दर्शन प्राप्त करके कुछ दिन रुक कर संग में, लगभग 8 दिन रुककर शिखर जी की ओर निकले, तो फिर कोरबा के आसपास जो मिट्टी वाले मार्ग थे, वहाँ पर हाथियों के बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर लोगों ने बताया कि यहाँ पर जंगलों में हाथी है। फिर कुछ श्रावक श्राविकाएं साथ में चल रहे थे, तो वो जब उनके जो ड्राइवर थे सीताराम, वो गाड़ी चला रहे थे और देखा कि सामने बहुत सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं। सब ड्राइवर्स ब्रेक मार करके गाड़ी रोक करके वहीं ठहरे हुए हैं। तो फिर पूछा कि क्या बात है, यहाँ पर क्यों ट्रैफिक जाम हो रहा है? तो फिर एक ने कहा कि खुद देख लो,
तो जब उसने गाड़ी में से ऐसे झांक करके देखा तो दूर आगे रास्ते पर एक हाथी, अच्छा बड़ा हट्टा कट्टा हाथी, 30 साल का हाथी जो होता है वो बिल्कुल प्राइम टाइम होता है उसका, यानी उसकी सबसे ज़्यादा शक्ति वाली अवधि होती, कालावधि, वो 30 वर्ष की आयु होती है हाथी की। तो वो हाथी वहाँ पर ऐसे ज़मीन में पैर ऐसे मार रहा था और सूंड ऐसे फटकार रहा था और धूल उड़ा रहा था, और वो धूल अपनी पीठ पर भी डाल रहा था। तो उस दृश्य को देखकर सब अपने अपने आराध्यों का स्मरण कर रहे थे। वहाँ जितनी गाड़ियों को लेकर ड्राइवर्स थे वो सब अपने अपने इष्ट देवता का स्मरण कर रहे थे कि भाई ये रास्ता खाली कर दे, इस तरफ ना आ जाए। फिर कुछ समय बाद वो हाथी वापस चला गया, अपने जंगल चला गया। तो ऐसा वर्णन उस ड्राइवर ने साक्षात किया था, ये सामने की बात है। अब उसने तो आँखों से देखा था और हमने तो कानों से सुना था, तो दोनों में अंतर था। फिर भी हम लोग उस मार्ग से निकले जो कच्चे रास्ते बीच बीच में पड़ते थे, वहाँ से निकले और फिर हाथियों के पैर के निशान कई स्थानों पर देखने को मिले। फिर जब जशपुर नगर पहुँच रहे थे तो एक शॉर्टकट था, ऐसी चढ़ाई थी पहाड़ की तरफ, तो उससे कई किलोमीटर का रास्ता कटता था। तो फिर ये विचार आया कि भाई अपन इस जंगली रास्ते से ही निकल जाते हैं, रोड से लंबे घूम करके निकलने के बदले जंगली रास्ते से निकलते हैं। तो फिर वहाँ पर भी हाथियों का एक झुंड था, वहाँ 40 हाथियों का झुंड था पूरा। यहाँ दक्षिण में भी कई जगह हाथियों के झुंड है। कई बार रोड पर ऐसे वो बोर्ड लगे हुए मिलते हैं कि यहाँ वन्य प्राणियों से सावधान, ऐसा लिखा मिलता है। तो हाथियों वाला भी जंगल मिला था वहाँ बीच में, जशपुर नगर के पास। तो इस तरह हाथियों से भवदाश्रिता नाम, आपका आश्रय लेने वालों को डर नहीं होता। भट्टारक जी के साथ जो दुर्घटना हो गई है नांदनी के, वो जो हथनी है वहाँ की, वो हमने जितने यहाँ पर दक्षिण में कर्नाटक आदि में जहाँ जहाँ हमने हाथियों को देखा है, हुमचा में भी एक हाथी है और धर्मस्थल में 2 हैं, अभी तो 3 हो गए, उसने हाथिनी ने एक बच्चा दिया है, और फिर और भी कई स्थानों पर हाथी हैं। तो वो जो हथनी है नांदनी की, वो सबसे सुंदर है। अभी उसकी उम्र लगभग 34-35 वर्ष की हुई है, वो भी अपने प्राइम टाइम पर है, और उसकी आकृति परफेक्ट है बिल्कुल, कहीं भी मोटापा नहीं और फिर कहीं भी शिथिलता या फिर दुर्बलता नहीं है, एकदम परफेक्ट हाथी नहीं है। उसको अगर प्राइज़ दिया जाए तो फर्स्ट प्राइज़ उसको मिलेगा। सबसे सुंदर हथनी कौन सी है, तो वो नांदनी वाली। तो उसको क्या हुआ कि बीच में उसको हाथी जो भी पालते हैं उसको बंधन में नहीं रखा जा सकता 24 घंटे, उसको टहलना ज़रूरी होता है। 6 से 12 किलोमीटर उसको प्रतिदिन टहलना अनिवार्य होता है हाथी को। तो उसको क्या किया था उन्होंने, मतलब बांध के रखा था और उसको घूमने फिरने नहीं दे रहे थे। तो इस कारण से उसका दिमाग बिगड़ा हुआ था और भट्टारक जी उनके पास चले गए। तो ऐसी दुर्घटना हो गई। उसने कुछ नहीं, ऐसे सूंड ऐसे फटकार दी तो उसमें प्राणांत हो गया उनका। वो इतना बलवान प्राणी है, प्राणांत हो गया उनका। वहाँ आचार्य जिनसेन स्वामी से लेकर अब तक 100 भट्टारक हो चुके हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी जो जय धवला वाले थे, तो उनको आदर्श मान करके वहाँ पर एक पीठ स्थापित किया गया, भट्टारकों का पीठ नांदनी में। और फिर एक क्रम से परंपरा चली। तो 84 भट्टारक जो थे वो दिगंबर मुद्रा वाले थे,
पूरी निर्ग्रंथचर्या पालते थे। केवल उस पीठ में शास्त्रों को सुरक्षित रख करके कुछ धार्मिक मार्गदर्शन आदि देने के लिए वो वहाँ पर भट्टारक पीठ को स्वीकार किए हुए थे। और उस काल में जो मुग़ल साम्राज्य के समय हिंदुओं पर और जैनों पर जो संकट आया था, वो इनके प्रभाव से, इनके मंत्र शक्ति वगैरह काफ़ी होती थी इनके पास, तो उससे वो उस संकट का निवारण कर लेते थे। यदि भट्टारक नहीं होते तो दक्षिण में जैन धर्म नष्ट हो जाता। और वो जो भट्टारक लोग थे उनका शंकराचार्यों के साथ बड़ा मैत्रीपूर्ण संबंध रहता था और बड़े विद्वान होते थे, तो उनकी विद्वत्ता का वो आदर करते थे। और उस मैत्री के कारण हिंदू और जैनों में भी सौहार्द बना रहता था। बड़े महत्व की बात है। इन सब बातों को समझे बिना भट्टारकों के बारे में कुछ भी बोल देना उचित नहीं है। तो आज भी उनका बड़ा योगदान है। ऐसा मत समझना कि आज वो अनावश्यक रूप से वहाँ पर बैठे हुए हैं, नहीं, आज भी उनके कारण। अब कैसे कैसे संकट आते हैं, जो वहाँ रहता है उसको पता होता है। दूर से अपन कुछ भी कल्पना कर लें बिना सोचे समझे। अब जैसे अरिहंतगिरी है तमिलनाडु में, कनकगिरी है मैसूर के पास, वहाँ पर ऐसे संकट आ गए थे कि बिना भट्टारक के वो क्षेत्र जैनों के हाथ से निकल जाते। तब फिर उस आपातकालीन स्थिति में वहाँ पर 2 भट्टारकों को नियुक्त करना पड़ा, स्थापित करना पड़ा, और फिर आज वो क्षेत्र सुरक्षित है। मुनियों का विहार दुष्कर है तमिलनाडु में। जो वहाँ जाकर आए हैं उनको पूछ के देखो आप, कितना कठिन है वहाँ विहार। पूरे आवरण में चलना पड़ता है उनको, कोई देख ले तो हमला हो जाए, उपद्रव हो जाए। बहुत विकट स्थिति रही। तो भट्टारकों ने बहुत काम किया। 84 भट्टारक जिनसेन आचार्य महाराज से आगे के दिगंबर मुद्राधारी थे। और उसके बाद फिर अभी जो 16 भट्टारक हुए हैं, जो अभी ये 16वें हैं, ये अल्पवयस्क है। आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा कि एकदम छोटे से हैं ये। तो हमें वो बुला करके ले गए नांदनी, तो हमें ये सारी जानकारियाँ दी उन्होंने कि ऐसा ऐसा है। तब समझ में आया कि देखो, अपन बैठे बैठे कुछ भी कल्पनाएं करते हैं और वास्तविकता कुछ और होती है। उसको समझे बिना अपन अनावश्यक रूप से अपने मन में कुछ निर्णय कर बैठते हैं। तो हुमचा भी गए हम, सोना मठ जाना बाकी रह गया। वहाँ पर अकलंक पीठ है, यहाँ जिनसेन पीठ है। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर कहीं चारुकीर्ति पीठ है। तो वो उनके मूल नाम नहीं है, मूल नाम उनके कुछ और हैं। लेकिन अब यहाँ पर नांदनी वाला जो भट्टारक पीठ है, उस पर अभी जो विराजमान है वो क्षुल्लक चर्या का पालन करने वाले भट्टारक है। वो भिक्षावृत्ति से आहार लेने वाले भट्टारक है। वो 11 प्रतिमाओं के संकल्पित भट्टारक है। वो भले ही भट्टारक का उत्तरदायित्व होने के कारण कुछ कार्य वो करते हैं, जनता को मार्गदर्शन आदि देने का। एक प्रकार से वो जैसे गृहस्थाचार्य होते हैं ना, धर्म का मार्गदर्शन वगैरह सबको देने वाले होते हैं, कईयों की समस्याओं को सुलझाने वाले होते हैं। तो 743 गांव उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, और जब कभी उनको जाना पड़ता है तो वो फिर साधन का उपयोग करके निकल जाते हैं, अन्यथा नहीं करते। तो ऐसी बात है। तो ये घटना ऐसी हो गई वहाँ पर
कि फिर उनके बाद एकदम छोटी उम्र वाले भट्टारक जी विराजमान हुए और कर्मठ है, प्रतिभाशाली है, धर्म प्रभावक है और सक्षम है, पुण्यवान भी है। अभी आचार्य विद्यासागर महाराज श्री से वो मिल करके आए तो कम से कम 1 घंटा वार्तालाप करके आए। हमें बुला कर ले गए वहाँ, तो फिर मदन सुंदरी की कथा करवाई उन्होंने अष्टान्निका पर्व में। 8 दिनों तक श्रीपाल मैना सुंदरी का चरित्र व्यवस्थित क्रम से चलता रहा और उन्होंने और फिर माता जी जो वहाँ पर विराजमान थी, दोनों ने अपने रजिस्टर में वो पूरी कथा के पॉइंट्स लिख लिए और फिर दोबारा वो कथा हमारे विहार के बाद अन्यत्र की माता जी ने और भट्टारक जी ने मिलकर, और भरपूर धर्म प्रभावना हुई वहाँ पर। तो बड़ी अच्छी बात है, जो जिन शासन के लिए सहयोग दे रहे हैं उनको आचार सार आदि ग्रंथों में मनोज्ञ कहा गया है। मनोज्ञ केवल मुनि नहीं होते, मनोज्ञ सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं, धर्म प्रभावक भी होते हैं। और आचार सार ग्रंथ में तो आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा है कि कदाचित वो कोई भद्र मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं जो जैन धर्म के प्रभाव को फैला रहे हैं। तो उनके ऊपर अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो साधुओं को उनकी वैयावृत्ति भी करने का निर्देश है। 10 प्रकार के जो वैयावृत्ति के पात्र हैं ना, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ग्लान गणकुल संग साधु मनोज्ञानाम, तो उसमें अंतिम पात्र मनोज्ञ है। तो मनोज्ञ धर्म प्रभावक साधु भी हो सकते हैं और अन्य भी हो सकते हैं, और आचार सार ग्रंथ के अनुसार कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी हो सकते हैं जो जिन शासन की प्रभावना में तत्पर है, जो जिन धर्म के ध्वज को ऊंचा उठाए वो आलोचना के नहीं प्रशंसा के पात्र होते हैं। जैसे श्रवण बेलगोल के स्वस्ति श्री चारु कीर्ति महास्वामी भट्टारक, क्या प्रभावना की उन्होंने जिन शासन की। पूरे विश्व में गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी की कीर्ति उनके निमित्त से व्याप्त हुई है, और बड़े बड़े महामस्तकाभिषेक महोत्सव का उन्होंने जो कुशल संचालन किया है, उनकी कुशलता देखते बनती है। और स्वाध्यायी है, साधक भी हैं, अनुष्ठानों में रत रहने वाले और समयोचित निर्णय करने वाले। कभी उनकी किसी प्रवृत्ति को देखकर कोई टीका टिप्पणी करते हैं लोग, पर उन्होंने वो क्यों किया इसको जानने के बाद टीका टिप्पणी करने वाले हाथ जोड़ते हैं कि आपने उचित किया, कोई दूसरा उपाय ही नहीं था। उनके साथ भी हमारा काफ़ी समय व्यतीत हुआ। पता नहीं कैसा संयोग था, पहली बार जब श्रवण बेलगोल में प्रवेश हुआ हमारा 20 जनवरी थी, 2018 सन था, और कुछ ऐसे योग संयोग बनते गए, संलेखनाएँ हुई, फिर वाचनाएँ हुई, स्वाध्याय चला, तो 1 वर्ष के लिए वहाँ पर ठहरना हो गया। और जिस दिन गमन हो रहा था तो देखा कि तारीख 20 जनवरी ही है। तो वहाँ से फिर धर्मस्थल की ओर गमन हुआ, वहाँ भी बड़ा प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम हुआ। फिर दक्षिण कर्नाटक में विहार चला, और दोबारा जब श्रवण बेलगोल में प्रवेश हुआ तो 25 फरवरी का दिन था, और फिर कोरोना का जो लॉकडाउन लगा, तो जब विहार का दिन आया तो वापस 25 फरवरी का दिन था। तो ये एक मतलब असंकल्पित विचित्र संयोग की बात है। तो इतने समय में भट्टारक जी के साथ जो जो चर्चाएं हुई है,
उनका जो समय सार का अध्ययन है, रत्नकरण शावकाचार्य का अध्ययन है, सर्वार्थ सिद्धि आदि का अध्ययन है, और जो उनकी प्रभावना करने में कुशलता है, भारत की जो प्रधान 7 हस्तियां होती है उनमें से महामस्तकाभिषेक महोत्सव में 6 हस्तियां पधारी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर आदि सब मिला करके 6 हस्तियां पधार गई। ऐसी प्रभावना अगर अन्यत्र कहीं हुई हो तो हम जानना चाहते हैं, किसी ने ऐसी प्रभावना की हो। तो इसलिए जो जिन शासन के ध्वज को ऊपर उठाने वाले हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में मान लो कहीं कोई कमी भी हो तो भी चूंकि वो ध्वज को ऊंचा उठा रहे हैं, इसलिए नियमतः सम्माननीय है। अब जिनको वहां पर आगम दिखता है, उनको शांत चित्त से अन्यत्र भी आगम देखने की आवश्यकता है। इतना ही सार है, बाकी विस्तार है। जैनम जयतु शासन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आगम धारा परिवार,